Hello students, good morning. I am Asa Singh, Department of Philosophy. फिलॉसफी क्या है उसके बारे में हम लोग जानें। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। विदेशों में फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान या प्रेम होता है। फिलॉसफी का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अतः यह कहना उचित जान पड़ता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता व्यावहारिकता है। भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सृजन हुआ है। आज हम लोग लॉजिक पढ़ेंगे। व्हाट इज लॉजिक? मनुष्य अपने को पशुओं की श्रेणी से बहुत पहले ही अलग कर चुका है, क्योंकि उसमें पशुत्व के साथ साथ विवेकशीलता नामक एक अमोघ शक्ति अथवा गुण जन्मजात पाया जाता है। और विवेकशीलता के कारण ही मनुष्य बचपन से ही जिज्ञासु होता है। तर्कशास्त्र कलाओं का कला है और विज्ञानों का विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें कला और विज्ञान के सारे लक्षण मौजूद हैं। तर्कशास्त्र तर्क का विज्ञान है और तर्क करना किसी भी विवेकशील प्राणी के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। वस्तुतः तर्कशास्त्र में हम लोग सत्य और असत्य के बीच विभेद करते हैं। जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र का आलोच्य विषय पेड़ पौधे और पत्तियां होते हैं, प्राणी शास्त्र का विषय वस्तु जीव जंतु होते हैं। भौतिक शास्त्र का विषय वस्तु भौतिक जगत है। रसायन विज्ञान का विषय वस्तु रासायनिक पदार्थ होते हैं इत्यादि। इसी प्रकार तर्कशास्त्र का भी अपना विषय वस्तु होते हैं और वह है अनुमान। प्रायः अनुमान दो शब्दों से बना है। अनु जोड़ मान, जहाँ अनु का अर्थ होता है ज्ञान और मान का अर्थ होता है
बाद का ज्ञान। इस प्रकार अनुमान का अर्थ हुआ बाद का ज्ञान। जब हम आकाश में काले बादल को देखते हैं तो वर्षा होने का अनुमान लगाते हैं, अर्थात ज्ञान तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों के बारे में जानने की प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं। परंतु अनुमान सत्य और असत्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि अनुमान हमेशा सत्य ही हो। अनुमान दो तरह के होते हैं। नंबर 1 आगमनात्मक अनुमान, नंबर 2 निगमनात्मक अनुमान। आगमनात्मक अनुमान कुछ चीजों को देखकर किसी वर्ग विषय के बारे में सामान्य वाक्य की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए, राम अमीर है, गोपाल अमीर है, मोहन अमीर है, देयरफॉर सभी मनुष्य अमीर है। यह आगमनात्मक अनुमान का उदाहरण है। परंतु ठीक उसके विपरीत निगमनात्मक अनुमान में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, अर्थात किसी सामान्य वाक्य को सत्य मानकर किसी विशेष वाक्य की स्थापना करते हैं जो सत्य होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं ऑल men are mortal, राम इज ए मैन, देयरफॉर राम इज mortal, तो यह आगमनात्मक अनुमान का उदाहरण हुआ। दरअसल सत्य एक होता है और इसके दो पक्ष होते हैं, पहला आकारिक पक्ष और दूसरा वास्तविक पक्ष। जहाँ आकारिक पक्ष का अध्ययन निगमनात्मक अनुमान में किया जाता है और वास्तविक पक्ष का अध्ययन आगमनात्मक अनुमान में किया जाता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुमान में न कोई अधिक मौलिक है और न कम, बल्कि मौलिकता के दृष्टिकोण से दोनों बराबर है। प्रश्न उठता है कि तर्कशास्त्र है क्या? तो इस प्रश्न के उत्तर में तर्कशास्त्रियों के बीच हल्की मतभेद दिखलाई पड़ता है। कुछ प्रमुख तर्कशास्त्रियों के मत में तर्कशास्त्र की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, अर्थात तर्कशास्त्र भाषा में व्यक्त विचारों का विज्ञान है। इस परिभाषा से हम पाते हैं कि तर्कशास्त्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध विज्ञान, विचार एवं भाषा से है। इतना ही नहीं, उपरोक्त परिभाषा में विचारों को तर्कशास्त्र का आलोच्य विषय बतलाया गया है। तर्कशास्त्र में
विचार को अनुमान के रूप में व्यवहित किया जाता है और अनुमान में सत्यता की प्राप्ति हेतु कुछ नियमों का प्रतिपादन करना ही तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तर्कशास्त्र क्या है, यह कला, इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। इसके पहले यह जान लें कि यह शास्त्र अपने व्यापक नियमों का अनुसंधान कैसे करता है और इस निष्कर्ष में तर्कशास्त्र की एक परिभाषा इस प्रकार है। तर्कशास्त्र वह विज्ञान है जो अनुमान के व्यापक नियमों तथा अन्य सहायक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इस ध्येय से करता है कि इस परिभाषा में तर्कशास्त्री के सभी सामान्य गुणों की पूरी व्याख्या हो गई है। विज्ञान होने के नाते अनुमान सिद्धि के लिए जिन जिन मानसिक क्रियाओं की सहायता की है उनका भी अध्ययन करता है। सत्य की प्राप्ति भी इसका आदर्श है। तर्कशास्त्र ज्ञान के व्यवस्थापक नियमों का विज्ञान है। इस परिभाषा में संपूर्ण ज्ञान की चर्चा होती आई है। प्रत्यय तथा अनुमान जन्म ज्ञान, अतः यह परिभाषा परम परिभाषा है। तर्कशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। तर्कशास्त्र मानव मानसिक व्यवहारों का विज्ञान है जो अपने क्षेत्र में सत्य का अनुसंधान करता है। इस परिभाषा में मनुष्य के सभी मानसिक व्यापारों की चर्चा की गई है, जबकि तर्कशास्त्र का क्षेत्र केवल अनुमान है। तर्कशास्त्र तर्क का विज्ञान है। इस परिभाषा में तर्कशास्त्र को केवल विज्ञान बतलाया गया है, जबकि तर्कशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने व्यापक नियमों के आधार पर सत्य का अनुसंधान करता है। ओके, थैंक यू।